ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि 10th हाउस। शनि जब भी 10वें घर में हो तो क्या रिजल्ट देता है। शनि कर्म कारक है और 10th हाउस से भी हम कर्म और प्रोफेशन को देखते हैं। तो जब शनि 10th हाउस में हो तो कहा जाता है कि जातक अपने एक ही जगह पे बैठ के चेयर पे यदि काम करे तो ज़्यादा उन्नति करता है। घूम घूम के काम करेगा तो उतना उन्नति नहीं कर पाएगा। तो जिसका भी शनि 10th हाउस में है वो एक ही जगह पे बैठ के काम करे। और लाल किताब ये भी कहता है कि घर जब तक नहीं बनाएगा तब तक खूब पैसा कमाएगा। यानी 2-3 घर खरीदने भर पैसा इसके पास रहेगा, पर ये घर बना लेगा तो इस पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। फिर ना इसके पास पैसा रहेगा और ना ही जॉब रहेगा, और ना ही जो घर बना पा रहा है वो ढंग से बना के उसमें सुख चैन से रह पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नरेंद्र मोदी जी और सलमान खान का शनि 10th में है इनका। और इनको देख लीजिए कि ये अपने घर कभी नहीं बना है। इनके पास इतना पैसा है कि विला बना दे, अच्छा सा बंगलो बना दे, पर इन्होंने अभी तक कोई घर नहीं बनाया। तो आप अपने माता पिता के बनाए हुए घर में रहें। 10th हाउस कर्म है और शनि है मेहनत। ये जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है, किसी के बिना हेल्प का और बिना किसी के सपोर्ट का। और इसके कारण इसको थोड़ा ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि जो मैंने तरक्की पाया है वो खुद से पाया है, इसलिए ये थोड़ा अभिमानी भी हो जाता है और इसके कारण इसको आगे जाके लॉस भी होता है। पर जब ये दूसरे की हेल्प करने लगता है और अभिमान छोड़ जाता है, ईगो छोड़ देता है, तो ये उन्नति पा लेता है। तो 10th जो कर्म भाव है ये शो कर रहा है कि हेल्प करना चाहिए। मकर राशि या 10th हाउस हेल्पिंग की राशि है। पहले आप करें। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मार्स उच्च होता है। मार्स जो कि एनर्जी का कारक है, और जिसके पास एनर्जी होता है वो पहले आएगा कि ये सामान तुमसे नहीं उठ रहा है तो मैं उठा दूँ। तो मार्स उच्च इसलिए होता है क्योंकि ये 10th हाउस जो है वो हेल्पिंग की राशि है। एक तरह से यहाँ पे मार्स इसलिए भी उच्च होता है क्योंकि ये रूल और फॉलो करता है। रूल बता दिया गया तो उसको फॉलो करना है और साथ ही साथ हेल्प भी करना है। तो बहुत सारे लोग जिनका मार्च 10th में वो पुलिस और सेना में रहते हैं क्योंकि वो रूल को फॉलो करते हैं। बिना ऑर्डर को सुने वो कोई काम नहीं करते हैं। और हेल्पिंग नेचर बहुत होता है, किसी का भी हेल्प करना। तो जो 10th हाउस है वो हेल्पिंग की राशि और शनि कर्म कारक है। तो आप दूसरे के कर्म में आपने खुद मेहनत से यदि ऊपर उठे हैं तो दूसरे को अब आपको ऊपर उठाना है। उसके लिए आपको उनकी हेल्प करनी होगी, तभी आप पीक पे पहुंच सकते हैं। तो शनि 10 हेल्पिंग नेचर बन जाइए तो सक्सेस हो जाइएगा। 10th भाव जो होता है वो पिता की फैमिली होता है। कोई पिता का भाव जो बोलता है वो 10th को ही बोलता है, पर 10th हाउस नहीं होता, वो 9th होता है। और 9th से जो सेकंड भाव होता है वो फादर फैमिली होता है। तो ये लोग अपने पिता के साथ मिलके काम कर सकते हैं। यानी फादर फैमिली जो काम कर रही है उसी से जुड़ के काम करते हैं। और कभी-कभी ये लोग गवर्नमेंट से भी लिंक कर जाते हैं क्योंकि 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट का है, राजनीति का है, पद फेमस होने का है। तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर ये लोग राजनीति से जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर ये दूसरे के जॉब लगा सकते हैं। ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ से लोगों के गवर्नमेंट जॉब या वर्क को लेकर ये हेल्प कर सकते हैं। तो जिनका भी शनि 10th में है वो लोग दूसरे की जॉब लगाने में हेल्प करें, ये भी उन्नति करेंगे। वैसे तो इनका जो तरक्की है 36 साल के बाद होता है। शनि का एक एज होता है वो 36 होता है। तो 36 के बाद सक्सेस ज़्यादा मिलने लगती है। पहले से भी कमाते हैं, पर क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी आ जाती है 36 के बाद। शनि जो ग्रह है वो धीमी गति वाला ग्रह है, तो धीरे धीरे उन्नति कराता है। और 36 साल के बाद कहीं ना कहीं 36 से जो
48 है, ये शनि का एज चालू होता है। इसमें ही इंसान बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते देखे गए हैं। ये जातक जीवन में 36 के बाद उन्नति करता है और ये जातक राजा मंत्री बन सकता है या फिर खेती के कामों से भी तरक्की कर सकता है। मतलब कि 10th हाउस जो है वो राजपद, मंत्री, जनता, लोक का है, यानी लोक के जन सेवा का है। और 4th हाउस क्या होता है? ज़मीन होता है। और ठीक सामने जो है वो उपज है, अनाज की उपज है, अनाज की उपज को देखना है, इसलिए ये खेती के कामों से भी उन्नति करता है। और 10th हाउस 4th हाउस से ठीक सामने है। 4th हाउस हमारा घर है और 10th हाउस जो है वो बाहर के लोग हैं। तो बाहर के लोग कौन हुए? जनता हुआ। तो जनता का जो सेवक होता है वो शनि 10 वाला है, यानी ये दूसरे के लिए नौकर है। अब ये राजनीति में रह के करे या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब में रह के करे या फिर कहीं पे भी जैसे खेती का काम करके, तो कहीं ना कहीं ये शनि 10 जनता का सेवक बनाता है। तो जनता का सेवक जैसे कि सेना, पुलिस, राजनेता, कृषि कार्य या कोई भी काम जिससे कि लोक जन की सेवा हो। देखा गया है कि राज्य मंत्री या फिर ग्राम का प्रमुख सचिव, नेता आदि भी बनाता है। जैसे मुखिया उखिया होते हैं गांव में, वो भी शनि 10 बनाता है। सेना, पुलिस, फौज में ये लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठ के ये बता रहा है कि ये लोग युद्ध या झगड़ों में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी जहाँ पे हथियारों का काम हो वहाँ से सक्सेस मिलता है इनको। तो शनि 10 हथियारों का काम, सेना, पुलिस, फौज यही होगा क्योंकि वहीं पे हथियार होते हैं और वहाँ पे इनको सक्सेस मिलेगा। या फिर जहाँ पे ये सारे चीज़ बन रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, लोहे से संबंधित कुछ हैं, वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो शनि 10 वाला जॉब पर ज़्यादा विश्वास करता है। मैंने देखा है शनि 10 वाले कि 10,000 रुपये मिल जाए, खाना पीना मिल जाए, रहना मिल जाए, बस ज़िंदगी कट जाएगा और रात को आराम से मूवी देखेंगे और फिर अपना काम करेंगे। मतलब बिजनेस का भी मन होता है इनके दिमाग में, पर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, इतना कमाया नहीं हूँ, तो बस 10-20 हज़ार रुपये जो भी है मिल जाए, खाना पीना मिल जाए, रहना मिल जाए, बस उतना ही ज़्यादा इनके लिए कंफर्टेबल रहता है। शनि 10 में हो तो दूसरे के साथ जितना अच्छा व्यवहार करते हैं उतना इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये जो हाउस है मकर राशि या 10th हाउस, ये हेल्पिंग की राशि है। जितना ज़्यादा आप दूसरे की कदर करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, हेल्प करेंगे, उतना तरक्की पाएंगे। और शनि 10 में बैठ के देखा गया है कि ये लोग दुराचारी हो गए हैं, दूसरे को कष्ट देने लगे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है करियर क्षेत्र में। यानी दूसरे को कष्ट देना, अपना केवल सोचना या एकदम निर्दयी झूठ बन जाना, दूसरे पे विश्वास ना करना, हर बात पे अपना अपना करना, तो इनको बाद में प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम जनता से ही आता है। लाल किताब कहता है कि किस्मत जगाने वाला शनि 10 है, यानी कि इनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, भाग उदय इनका जल्दी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती, यानी काम बन जाता है, यानी कमाने लगता है जल्द ही। देखा गया है कि एक इंसान जो होता है वो जल्दी कमाने लगता है, लेकिन उसके लाइफ में जो स्टेबिलिटी आती है वो किसी एज के बाद आती है। तो शनि 10 वाले को 36 के बाद ही ठीक से पूरी तरह से इसको लगता है कि हाँ अब मैं सेटल हो गया हूँ, या फिर इसको लगता है कि अब यही काम करना है और इसी में सेट रहना है, तो कहीं ना कहीं 36 के बाद ये सेट हो जाता है। लाल किताब कहता है कि 48 साल से पहले यदि घर बना लेता है तो नया मकान बनाने में जितना खर्च आया है उतना खर्च इसका किसी बीमारी में, किसी चोट लगने से या कहीं ना कहीं धन जो होगा उसका वहाँ खर्च हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो भी आमदनी है वो बंद हो जाएगी, यानी जॉब ख़त्म हो जाएगा और आगे बढ़ने में भी रुकावट आएगी, यानी कोई भी काम करने में भी रुकावट आएगी। तो शनि 10 वाले घर ना ही बनाए, और घर यदि नहीं बनाता, अपने बाप दादा के घर में रहता है, तो ये अच्छा कमाता है। आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं, जैसे अपार्टमेंट में रह सकते हैं, पर घर ना बनाए। शनि 10 में हो तो
सेकंड हाउस को देखिए, सेकंड हाउस खाली है तो ये जातक को बहुत ज़्यादा उन्नति कराता है जॉब करियर क्षेत्र में। और वही शनि 10 में हो और चंद्र लगन में हो, बृहस्पति फोर्थ हाउस में हो, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा जीवन में सुख मिलता है, जीवन के भोग सुख बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हर तरह से ये जातक तरक्की करता है, सुख पाता है। तो कहीं ना कहीं शनि 10, चंद्र लगन और बृहस्पति 4 ये शायद मोदी जी का है, उनको ही देख लीजिए, हर तरह का सुख भोग मिला है। पर ये कब मिलेगा, ये दशा पे भी रूल करता है, मतलब कब दशा किसकी कब आ जाए वो ज़्यादा डिपेंड करती है। तो दशा ज़रूरी है देखना। शनि 10 में हो तो जातक का जो दाढ़ी मूछ होता है वो बहुत जल्दी नहीं आता, बहुत कम मात्रा में आता है, हल्का हल्का आता है, यानी बहुत टाइम बाद आएगा, पर पहले बहुत ज़्यादा कम आएगा। और हो सकता है ये ज़्यादा क्लीन शेप रहना चाहते हो, यानी कि दाढ़ी उड़ी नहीं रखेंगे, क्लीन शेप में रहेंगे। और ये जिसका भी शनि 10 में है, इनको मतलब आगे जाके मतलब किसी न किसी नगर गांव का नेता बनने का एक योग बनता है, या किसी भी क्षेत्र में हैं वहाँ का प्रमुख बन जाते हैं। अब मान लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान का है, तो वो आगे जाके उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जहाँ पे कुछ एडवाइस दिया जाए, या नेतागिरी, या मतलब जो भी है वहाँ से रिलेट करे, प्रमुख बने किसी चीज़ का। शनि 10 वाले को जांघों के रोग हो सकते हैं, यानी जांघों में भी तकलीफ हो सकती है। और शनि 10 वाले को ये भी देखा गया है, शनि जिसका भी 10 में है उसको वैराग भी उत्पन्न हो जाता है, और केतु से लिंक हो जाए तो बहुत ज़्यादा। तो शनि 10 में हो तो शनि अपने आप में वैराग का है, और 10th हाउस कर्म है, तो उसके कर्म में ये आता है कि कहीं ना कहीं वैराग उत्पन्न हो जाता है, उसको हिमालय जाने का मन करने लगता है। ये जातक को अंदर से बहुत ज़्यादा वैराग आ जाता है। ये जातक अपने पिता के लिए घातक और माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, जिसका भी शनि 10 में हो। ऐसा भी बोला गया है कि शनि 10 वाला का बचपन में माता पिता की मृत्यु भी हो जाती है, या फिर इसके मतलब माता पिता यदि जिंदा भी रहे तो भी कोई ना कोई दूसरा रिलेटिव या दूसरा व्यक्ति इसका पालन पोषण करता है, यानी दूसरा कोई गोद ले लेता है। जैसे कि या तो ये नाना घर जाके रहे, या फिर कोई बड़ी माँ, कोई बड़े पिता, ताऊ चाचा, या कोई भी इसकी मतलब केयर टेक करते हैं बचपन में। इनका जो पैतृक संपत्ति या ज़मीन होता है वो नष्ट हो जाता है, या तो मिलता नहीं या तो नष्ट हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अदृश्य शक्ति, यानी कि आप जैसे ऊपरी बाधा वही बोलते हैं, उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम हो आपके जो रिलेटिव हैं, क्योंकि ये फादर फैमिली है, तो कोई ना कोई ऐसा भी करे कि अदृश्य शक्ति के कारण भी प्रॉब्लम आए, या फिर कोई देवी कारण से भी नष्ट हो जाए। क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो हमारे वो देवी देवता होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, जिनको हम लोग एक तरह से घर के कुल देवता या कुल देवी, या फिर ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म यानी कि जो लोग की मृत्यु पहले ही हो गई है और वो लोग सदगति को नहीं प्राप्त किए, भटक रहे हैं, उनके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके कारण भी यह जो पैतृक संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है जिसका भी शनि 10 में है, उसका जो पैतृक संपत्ति है अदृश्य शक्ति के कारण या देवी शक्ति के कारण भी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये लोग विदेश चले जाते हैं, या फिर घर से दूर जाके रहना पड़ता है इनको, और खेती के कामों से इनको तरक्की भी मिलती है, जैसा मैंने बताया। शनि 10 में हो तो ऐसा जातक आगे जाके उपदेशक भी हो सकता है अपने काम में। कहने का मतलब सलमान खान को देखिए, वो बिग बॉस में क्या करते हैं, किसी न किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उपदेश देते हैं। मोदी जी को देखिए, वो भी अपने मन की बात को करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कहीं आगे जाके अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, इनको अपने जीवन की समझ हो जाती है, और आगे जाके ये लोग बहुत अच्छे उपदेशक बन सकते हैं। तो वो चार्ट पे भी निर्भर करता है कि क्या वो उपदेशक बनेगा, बृहस्पति का भी रोल है, केतु का भी रोल है, तो जाके ये एक तरह से संन्यास और एक तरह से उपदेशक के रूप में इसको ले जाके जोड़ देगा।
तो ये था शनि 10 पे। नेक्स्ट टाइम हम शनि 11th हाउस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।